विकेश कुमार एक बार फिर से आपका अपना चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती में दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास एकदम बेहतरीन होने वाली है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा मेरा ये ट्रिक्स किस प्रकार से किन किन नदियों को जो है धज्जियां उड़ा देती है। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो नदी से रिलेटेड है। तो जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी आपको पता है ये उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले के गौमुख हिमानी से निकलती है और ये हरिद्वार के पास जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, गंगा की जो है गंगा नाम वहाँ पे नहीं पड़ता है। गंगा का नाम गंगा ये आपको पता है प्रयागराज में पड़ता है। जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों के संगम से देव प्रयाग का निर्माण होता है, तब जाके गंगा का नाम गंगा पड़ता है, जो कि वहाँ से यानी गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यानी ये वहाँ से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती है, विलीन हो जाती है। और वहाँ से यहाँ की यानी कि इनकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। और ये भारत की सबसे बड़ी नदियाँ मानी जाती है। इन्हीं की नदियाँ हैं यमुना, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ मानी जाती है। अब चलते हैं नदी और सहायक नदी किसे कहते हैं। नदियाँ वो हुई जो अपनी धारा को निरंतर बनाए रखती है, यानी कि वो मार्ग पे जो है अपना चलते रहती है रास्ता बना के। और सहायक नदियाँ हुई कि वो छोटी मोटी नदियाँ जो बड़े नदियों को बहने में यानी कि उनके धारा को निरंतर बहने में मदद करती है। यानी कि वो छोटी मोटी नदी जो किसी बड़े नदियों में मिल जाती है तो वो उसकी सहायक नदियाँ कहलाती है। तो चलते हैं गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। आप एक चुटकी में जो है यानी चुटकी बजाइएगा और गंगा की सहायक नदियाँ जान जाइएगा। तो चलते हैं दोस्तों, ट्रिक्स लिखते हैं। इनका जो है ट्रिक्स है, देखिए गंगा की जो है सहायक नदियाँ दो प्रकार से होती है। यानी गंगा में जो नदियाँ आके समाती है, मिलती है, वो दो तरह से मिलती है। एक तो बाएं तरफ से, बाएं छोर से, और एक गंगा के दाएं छोर से। तो देखिए ये हो गया बाएं तट पे, यानी गंगा के बाएं छोर से जो है कौन सी नदियां मिलती है। और ये हो गया गंगा के दाएं तट से, यानी कि दाएं वाले भाग से कौन सी नदियां जो है आके गंगा में मिलती है। तो देखिए इनका जो है मेरा ट्रिक्स लिखा हुआ है। घर में घर में गंगा कैसे पयसा पयसा, यानी दोस्तों गंगा की जो तमाम नदियां हैं सहायक नदियां, वो जो है उनका मेरा ट्रिक्स जो है घर में गंगा कैसे पैसा, यानी घर में गंगा कैसे पैसा। तो देखिए घर में गंगा कैसे, ये जो है नदियाँ ये गंगा के बाएं छोर से आकर गंगा में समाती है। और पोयो स्वाकर पैसा, ये जो नदियाँ हैं गंगा के दाएं तट पे यानी दाएं छोर पर आकर इनमें मिलती है। तो देखते हैं घ से हो गया घग्घर, घ से घग्घर, और र से हो गया रामगंगा, र से रामगंगा, और म से हो गया महानंदा, और ग से हो गया गोमती, और एक गो से हो गया गंडक।
और कैसे से हो गया कोसी, और प से हुआ पुनपुन, और य से हुआ यमुना, उसके बाद स से हुआ सोन। यानी ये नदियां जो है घग्गर, रामगंगा, महानंदा, गोमती, गंडक, कोसी, ये गंगा के बाएं छोर पे गंगा में मिलती है, और पुनपुन, यमुना, सोन ये जो है गंगा के दाएं तट पे गंगा में मिलती है। उसके बाद गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है, उसके बाद वाराणसी है, और ये जो है बिहार के 12 जिले गंगा के किनारे बसा हुआ, यानी गंगा के समीप से गुजरता है। बिहार गंगा जो है बिहार के 12 जिलों से गुजरता है, और ये बंगाल के खाड़ी में मिलती है। तो चलते हैं फिर, ये तो गंगा की सहायक नदियां हो गया। अब चलते हैं इनके सहायक नदियों में यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो देखते हैं। फिर आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मैंने बोला कि आपको एकदम मजा आएगा। अगर कोई पूछ दे कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो आप डायरेक्ट कहिएगा घर में गंगा कैसे पैसा। घर में गंगा कैसे पैसा, यानी घग्गर, रामगंगा में से हो गया महानंदा, गौ से हो गया गोमती, एक गौ से हो गया गंडक, कैसे से हो गया कोसी, पैसा से हो गया पुनपुन, यमुना, सोन। एकदम मुंह से बोल दीजिएगा, फटाक सुना। अब चलते हैं फिर, यमुना जो है इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। आप बने रहिएगा, आपको एकदम मजा आएगा, ये मेरा गारंटी है। एक बार आप जो है इनको देख लीजिएगा तो जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों अब चलते हैं यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो है मेरा ट्रिक्स और बेहतर है। देखिए कितना मजा आ जाएगा। आप एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, ये जो है यमुना की सहायक नदियों का जो मेरा ट्रिक्स है वो है चल बेटा कौन टोला। अगर आपको पूछ दे कि कोई भाई बताओ यमुना की सहायक नदी कौन सी है, तो आपको सहायक नदियां नहीं बताना है, आपको डायरेक्ट कहना है चल बेटा कौन टोला, चल बेटा कौन टोला। इतना कह के आप चल जाइएगा, वो अपने समझ जाएगा। तो चल से हो गया चंबल, और बेटा से हो गया बेतवा, और कौन से हो गया केन, और टोला से हो गया टोन्स। चल बेटा कौन टोला, यानी चंबल, बेटवा, कैन और टोन्स, ये यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। चल बेटा कौन टोला, ये यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो मरतो दम तक नहीं भूलिएगा। तो फिर चलते हैं, ये जो है चंबल, बेतवा, कैन, टोन्स। टोन्स नदी पर बिहार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में सतना में है। तो आगे चलते हैं, फिर इनका जो नदियां है चंबल की ओर चलते हैं। देखिए अगला मेरा जो है चंबल नदी पर बनी परियोजना। दोस्तों चंबल नदी पर जो है बनी परियोजना का जो मेरा ट्रिक्स है वो है
गजरा, गजरा, चंबल वाली, यानी चंबल नदी पर जो परियोजना बनी हुई है उनका जो मेरा ट्रिक्स है गजरा चंबल वाली, गजरा चंबल वाली। वो से हो गया गांधी सागर, जो से हो गया जवाहर, जवाहर सागर, और रा से हो गया राणा प्रताप सागर, यानी गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये सब जो है चंबल नदी पर बनी हुई है। और आपको दोस्तों पूछ लिया जाए कि रंजीत सागर बांध किस नदी पर है, तो रंजीत यानी यहाँ राणा प्रताप मिलता जुलता है, और आपको रंजीत सागर पूछ ले इसमें कंफ्यूजन होगा तो उसको याद रखिएगा वो रावी नदी पर बनी हुई है। यानी रंजीत सागर जो बांध जो बना हुआ है वो रावी नदी पर है पंजाब में। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर पंजाब में, जबकि राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है। तो दोस्तों ये गांधी सागर जो है चंबल नदी पर बनी परियोजना है, और ये जो है एमपी में है यानी कि मध्य प्रदेश में है, जबकि जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये चंबल नदी पर बनी परियोजना ये राजस्थान में है। यानी जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर राजस्थान में, जबकि गांधी सागर ये जो है चंबल नदी पर बनी परियोजना है मध्य प्रदेश में। तो ये मेरा था चंबल नदी पर बनी परियोजना। और अब आप देखिए मैं सिंधु नदी की ओर प्रवेश कर रहा हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा भाई। देखिए ट्रिक्स मेरा कैसा गजब गजब का है, अभी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब देखिए सिंधु की सहायक नदी, भाई सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, और इनकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। ये मानसरोवर से निकलती है तिब्बत से, और ये लद्दाख, जम्मू, पंजाब होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पुनः ये जो है अरब सागर में जाके विलीन हो जाती है। यानी कि इसका उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील, जबकि ये नदियां गिरती है यानी इनका मुहाना जो है वो अरब सागर में है। यानी उधर से घूमते फिरते हुए ये अरब सागर में आ जाती है, कुल 2880 किलोमीटर की यात्रा करते हुए। तो दोस्तों आपको पता है कि सन 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इनमें जो फैसला लिया गया था वो फैसला हम आपको दिखाते हैं। इनमें जो है सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का इस्तेमाल किया गया था। यानी 3 ऐसी नदियां थी जिनका पानी का यूज जो है पाकिस्तान 80% करेगा, और 3 ऐसी नदियां थी जिसका यूज जो है पाकिस्तान 20% करेगा। उसके बाद 3 ऐसी नदियां हैं जिनका यूज भारत 80% करेगा, और 3 ऐसी नदियां हैं जिनका भारत जो है यूज 20% यानी कि 20% करेगा। तो देखिए वो जो है मेरा ट्रिक्स है, सिंधु जल समझौता जो हुआ था उनका ट्रिक्स है कि
चीलम सिंह पाकिस्तानी, यानी चीलम सिंह पाकिस्तानी। तो दोस्तों ये है क्या, ये है कि पाकिस्तानी यानी ये पाकिस्तान यूज करेगा 80%। कौन सी नदियों की, तो देखिए एक नदियां है चिनाब, और लम से हो गया झेलम, और सिंह से हुआ सिंधु, यानी चिनाब झेलम सिंधु। इन नदियों का यूज जो है पाकिस्तान 80% करेगा, और इनके बाद जो नदियां हैं वो है ब्यास, रावी और सतलज। इनका यूज जो है पाकिस्तान 20% करेगा, यानी चिनाब झेलम सिंधु नदी का यूज पाकिस्तान 80%, ब्यास रावी सतलज नदी का पाकिस्तान यूज करेगा 20% यानी कि 20%, और इसी के विपरीत हो जाता है भारत के पास, यानी ई नदी का जो है प्रयोग ब्यास रावी सतलज, इसका जो है यूज भारत जो करेगा, भारत इसका प्रयोग करेगा 80%, यानी ब्यास रावी सतलज इन तीनों नदियों का जो है यूज पानी को भारत जो है 80% करेगा, जबकि सिंधु झेलम और चिनाब इन तीनों नदियों का जो है यूज, इनके पानी का यूज जो है भारत मात्र 20% करेगा। यानी यही था सिंधु जल समझौता, कि सिंधु जल समझौता में जो है वो 3 नदियां जिनका यूज पानी 80% जो है पाकिस्तान करेगा, और वो 3 नदियां जिनका यूज पानी 80% करेगा भारत, यानी भारत के भाग में कुछ बांटा गया और कुछ पाकिस्तान के भाग में। तो चलिए हम दिखाते हैं अब इनकी जो है सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदियां यही है 5, और इनका हम ट्रिक्स अभी दिखा रहे हैं आपको। तब तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इनका ले सकते हैं। तो अब चलते हैं इनके सहायक नदियों सिंधु की कौन कौन सी है। तो इनका ट्रिक्स है झेव, चीरास, यानी सिंधु नदी का जो ट्रिक्स मैंने लिखा है झेव चीरास। झे से हो गया झेलम, और व से हो गया ब्यास, ची से हो गया चिनाब, और र से हो गया रावी, और सौ से हो गया सतलज। यानी ये नदियां जो है सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों दिखाते हैं सतलज नदी पर बनी परियोजना, यानी जब सतलज नदी आ ही गया है तो इनका भी निपटारा कर ही देते हैं। तो दोस्तों इनका भी ट्रिक्स जो है मेरा एकदम लाजवाब है, आप देखिए क्या मजा आता है। इसका जो है मेरा ट्रिक्स है सतलज भाई, सतलज भाई का नाश। सतलज भाई का नाश। तो दोस्तों भा से हो गया, भा से हो गया भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, और ई से हो गया इंदिरा गांधी परियोजना,
इंदिरा गांधी परियोजना, और का से हो गया कोलडैम परियोजना, का से हो गया कोलडैम परियोजना, और ना से हो गया नाथपा झाखड़ी परियोजना, नाथपा झाखड़ी परियोजना, और 100 से हुआ सरहिंद परियोजना, यानी सतलज नदी पर बनी परियोजना। जो मेरा ट्रिक्स है वो है सतलज भाई का नाश, यानी सतलज जो है मेरा ये नदी का नदी हुआ, भा से हो गया भाखड़ा नांगल परियोजना, ई से हो गया इंदिरा गांधी परियोजना, और का से हो गया कोलडैम परियोजना, ना से हो गया नाथपा झाखड़ी परियोजना, और 100 से हो गया सरहिंद परियोजना। फिर दोस्तों अगर अब आगे चलते हैं, चिनाब नदी पर बनी परियोजना कौन कौन सी है, तो देखिए चिनाब नदी पर बनी परियोजना, ये मेरा ट्रिक्स जो है वो है चिनाब साला दुल्हा बगल में। दोस्तों ये ट्रिक्स आपको देखकर भी हंसी लगता होगा, चिनाब साला दुल्हा बगल में, चिनाब साला दुल्हा बगल में। अब देखिए साला से हो गया सलाल परियोजना, और साला से ही हुआ सतलज परियोजना, यानी साला से हो गया सलाल परियोजना, सतलज परियोजना, और दुल्हा से हो गया दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, और फिर बगल से हो गया बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना, यानी चिनाब साला दुल्हा बगल में मेरा ये साइलेंट है, तो चिनाब मेरा ये नदी है, यानी नदी के लिए मैंने लिखा, साला से हो गया सलाल परियोजना, एक सतलज परियोजना, और दुल्हा से हो गया दुलहस्ती परियोजना, और बगल से हो गया बगलिहार परियोजना, यानी चिनाब साला दुल्हा बगल में, सलाल परियोजना, सतलज परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना। तो दोस्तों ये ट्रिक्स जो है आप एक बार देख लीजिएगा, एकदम जिंदगी भर याद रहेगा, आप भुलाना चाहिएगा फिर भी नहीं भुला पाइएगा। तो दोस्तों ये मेरा जो है ट्रिक्स आज का कैसा लगा, प्लीज लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में।